नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल योद्धा एग्रीकल्चर स्कूल पर। और मैं हूं आपका दोस्त विक्रम सिंह। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, आप सामने देख सकते हैं RBSE 2025 एग्रीकल्चर नए सिलेबस के बारे में, जिसकी बिल्कुल फ्री में PDF आप डाउनलोड कर पाएंगे इस वीडियो के साथ साथ। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल फ्री PDF के साथ एग्रीकल्चर 2025 राजस्थान बोर्ड का नया सिलेबस जारी हो चुका है और उसके बारे में इस वीडियो में बता रहा हूं। कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है और कितनी यूनिट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर बात करेंगे और कैसे आप बिल्कुल फ्री में इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर मेरा साथी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इसकी बिल्कुल फ्री में PDF मिल जाएगी। सिलेबस का एक सेक्शन है, वहां पर जाकर आप इसकी PDF डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर आप हमारे 12वीं क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो सामने दिए गए नंबर पर 7732952006 के अंदर आप मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए मेरे दोस्त, अब शुरुआत करते हैं कि सर एग्रीकल्चर 2025 का सिलेबस आखिरकार है क्या। आप मेरे सामने PDF देख सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर पाठ्यक्रम सिलेबस 2025 कक्षा 12वीं एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान कोड है यहाँ पर 84। एग्रीकल्चर का जो कोड है हमारे राजस्थान में वो 84 नंबर है मेरे दोस्त। तो 84 नंबर की बात कर रहे हैं। वन बाई वन एक एक चीज़ समझाऊंगा। एग्रीकल्चर 12वीं क्लास के अंदर 3 यूनिट है। कितनी यूनिट है मेरे दोस्त? मेरे साथ साथ बोलते जाओ, चुप मत बैठो। 3 यूनिट है 12वीं क्लास एग्रीकल्चर के अंदर मेरे दोस्त। उन 3 यूनिट्स का जो पेपर होगा उस पेपर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो चीज़ें मेरे साथ साथ आप समझते जाइएगा वन बाई वन करके। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान बोर्ड के अंदर एग्रीकल्चर का जो बोर्ड पेपर होता है, ये बोर्ड पेपर होता है 3.25 घंटे का। कितनी देर का? 3.25 घंटे का पेपर होता है। कुल 56 नंबर का पेपर होता है, यानी आपका बोर्ड का पेपर केवल 56 नंबर का होगा। सर बाकी क्या होगा? 14 नंबर आपके सत्रांक होते हैं जो आपकी स्कूल से भेजे जाते हैं। ये जो सत्रांक हैं ये आपकी स्कूल से जाएंगे, जिसमें आपके हाजिरी के नंबर, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के नंबर, आपके जो टेस्ट होते हैं उनके नंबर, सारी चीज़ों के मिलाकर 14 नंबर जाते हैं। वो इस कुल मिलाकर हो जाते हैं 70। और 30 नंबर का आपका होता है मेरे दोस्त प्रैक्टिकल, जो आपकी स्कूल में लेने के लिए एक टीचर आ रहा होगा और वो आपको 30 में से कुछ नंबर दे करके जाएगा। तो ऐसे मिलाकर आपका ये टोटल 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से आपको बोर्ड का पेपर देना है 56 नंबर का, 56 मार्क्स का। तो इस 56 नंबर की हम बात करते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का दिया गया है हमारे अंदर यहाँ पर। टोटल अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त, तो टोटल आपके यहाँ पर एग्रीकल्चर के अंदर टोटल 3 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 3 यूनिट, जिनमें से पहली इकाई हमें दी गई है 20 नंबर की। जो पहली यूनिट है वो 20 नंबर की दी गई है। दूसरी जो यूनिट है वो 18 नंबर की दी गई है और तीसरी यूनिट भी ऐसे मिलाकर हमें 18 नंबर की दी जाती है। यस और नो? तो 3 यूनिट है। एक यूनिट आपकी 20 नंबर की, दूसरी 18 नंबर की और तीसरी यूनिट भी 18 नंबर की है। तो जब आप इसको जोड़ते हैं तो 6, इधर 1 और इधर हो जाता है 5, यानी 56 नंबर का आपका ये हो जाता है टोटल का टोटल स्कोर। तो तीनों यूनिटों की बात करते हैं, किस यूनिट में कितने चैप्टर हैं। अब अगर पहली यूनिट की हम बात करते हैं मेरे दोस्त की पहली यूनिट के अंदर कितने चैप्टर हैं, तो ध्यान से देखिए। पहली यूनिट के अंदर हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 चैप्टर आते हैं। कितने चैप्टर भाई? पहली यूनिट में टोटल 6 चैप्टर आने वाले हैं, जो आपकी किताब में, जो एग्रीकल्चर की किताब आपको दी गई है उसके अंदर मिल जाएंगे मेरे दोस्त। देखिए 6 चैप्टर। पहला चैप्टर जिसमें सस्य विज्ञान के बारे में पढ़ाया जाता है, ये चैप्टर आपका कुल 3 नंबर का है। कितने नंबर का? टोटल 3 नंबर का चैप्टर आपका होता है। दूसरा जिसमें जैविक खेती के बारे में पढ़ाया जाता है, ये 4 नंबर का चैप्टर है आपका। तीसरे चैप्टर की बात करते हैं तो ये सिंचाई से रिलेटेड चैप्टर है। और चौथा खरपतवार का। सिंचाई वाला चैप्टर 2 नंबर का है क्योंकि ये छोटा सा चैप्टर है। खरपतवार का 4 नंबर जो चैप्टर है ये 3 नंबर का चैप्टर है। और 5वां चैप्टर जो होता है शुष्क कृषि के बारे में, फसल चक्र के बारे में बताया जाता है और कई चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो ये चैप्टर आपका 2 नंबर का, क्योंकि ये भी बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा चैप्टर होता है।
ओके। अगला छठा जो चैप्टर है, ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, जिसके अंदर फसल उत्पादन के बारे में फसल उत्पादन के बारे में बताया जाता है। हमें फसलें दी गई हैं, उनकी जलवायु से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी यहाँ पर पढ़नी पड़ती है और ये काफ़ी बड़ा सारा चैप्टर है। और ये चैप्टर आपका होता है मेरे दोस्त 6 नंबर का चैप्टर होता है, यानी पहली इकाई के अंदर ये सबसे बड़ा चैप्टर है, 6 नंबर का चैप्टर है। और पहली इकाई में कुल 6 चैप्टर हैं, जिसमें पहला 3 नंबर, दूसरा 4 नंबर और तीसरा 2 नंबर, चौथा चैप्टर 3 नंबर का, पांचवा चैप्टर 2 नंबर का और छठवां चैप्टर टोटल 6 नंबर के। ऐसी हमारी पहली इकाई हो जाती है। अब बात करते हैं इकाई सेकंड के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं, स्क्रॉल करते हैं। इसकी फ्री पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं मेरे दोस्त, किसकी, अगर आप इस सिलेबस की फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से मेरा साथी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप उसे साइन अप करेंगे, अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम डाल करके, वहाँ से आपको एक सिलेबस का वो लोगो बना दिखेगा, सिलेबस वाला डोमेन, उसमें जाके क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। इकाई सेकंड की बात करूँ तो इसके अंदर टोटल 4 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर? 4 चैप्टर हैं। काफ़ी प्यारी सी यूनिट है, 4 चैप्टर हैं, टोटल 18 नंबर के चारों चैप्टर हैं। पहला जो चैप्टर है ये आपका फल उत्पादन के बारे में होता है। फलों का उत्पादन कैसे होता है, क्या उनका महत्व होता है, सारी चीज़ें बताता है। और ये 3 नंबर का चैप्टर हमारा हो जाता है। दूसरे चैप्टर की बात करें तो ये आपका फल उत्पादन, फल उद्यान के प्रबंधन के बारे में बात करता है कि जो फलों के जो उद्यान बगीचे होते हैं उनका प्रबंधन कैसे करते हैं, रख रखाव कैसे करते हैं, सुरक्षा कैसे करते हैं, सारी चीज़ें इस चैप्टर में आती है। और इसके अंदर 4 नंबर का ये चैप्टर हमारा हो जाता है। बात करते हैं तीसरे चैप्टर की, तो तीसरा चैप्टर आ जाता है फल उत्पादन से जो रिलेटेड जो बिंदु होते हैं कि पौधारोपण कैसे करते हैं, इसमें सिंचाई कैसे करते हैं, खाद कैसे देते हैं, बीजे कैसे करते हैं, संरक्षण बीजों की सुरक्षा कैसे करते हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़नी पड़ती हैं। और ये चैप्टर नंबर जो तीसरा है हमारा, ये 6 नंबर का चैप्टर है और काफ़ी थ्योरेटिकल और काफ़ी अच्छा चैप्टर भी है। ज़बरदस्त चैप्टर है मेरे भाई, ठीक है। तो 3 चैप्टर बता चुका हूँ इकाई सेकंड के अंदर। पहला चैप्टर जो आता है आपका फल उत्पादन के महत्व के बारे में और भविष्य के बारे में बताता है, 3 नंबर का। दूसरा चैप्टर फल उत्पादन का या फल उद्यान के जो प्रबंधन होते हैं उसके बारे में, ये 4 नंबर का चैप्टर होता है। और तीसरा जो चैप्टर आपका होता है जिसके अंदर फल उत्पादन से संबंधित बिंदुओं के बारे में पढ़ाया जाता है, 6 नंबर का चैप्टर है। इसी सेक्शन के अंदर इकाई सेकंड के अंदर हमारा जो चौथा नंबर का जो चैप्टर है, ये चैप्टर कौन सा है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिए जरा मेरे साथ साथ। चौथा जो चैप्टर हमारा है, इस चैप्टर का नाम है फल परिरक्षण। जो प्रभाव होता है फलों के, जो परिरक्षण होता है कि फलों का परिरक्षण कैसे करते हैं, उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रखते हैं, उसके बारे में बात करता है। और ये चौथा चैप्टर आपका 5 नंबर का हो जाता है। कुल मिलाकर 18 नंबर की इकाई सेकंड हो जाती है। ओके, बात करते हैं इकाई थर्ड की। इकाई थर्ड के अंदर आपको जो टोटल चैप्टर दिए गए हैं मेरे दोस्त, इकाई थर्ड के अंदर आपको टोटल 4 चैप्टर दिए गए हैं। इस इकाई थर्ड के अंदर आपको पूरा का पूरा जो डेयरी साइंस होता है ये पढ़ना पड़ता है। डेयरी के बारे में इसके अंदर चलता है। केमिस्ट्री में भी इसका सेक्शन आता है अच्छे से, अगर बताऊं तो। अगर इधर अच्छे से पढ़ते हो तो केमिस्ट्री वाला जो डेयरी सेक्शन होता है वो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से संबंधित होता है, 3 नंबर का चैप्टर है केवल। कितने नंबर का? 3 नंबर का। दूसरा चैप्टर आता है जिसमें पशुओं की नस्लें आपको पढ़ाई जाती हैं। ये चैप्टर आपका 7 नंबर का चैप्टर है। और याद रखना मेरे दोस्त, पूरे एग्रीकल्चर 12वीं क्लास का सबसे ज़्यादा नंबर का चैप्टर है आपका ये इकाई थर्ड का सेकंड चैप्टर, जो 7 नंबर का चैप्टर आपका हो जाता है। और तीसरा चैप्टर आता है पशुओं के रोगों से संबंधित, जो 6 नंबर का चैप्टर है। और चौथा चैप्टर आपका आ जाता है दुग्ध विज्ञान से संबंधित, जिसमें दुग्ध उद्यान के बारे में, उससे संबंधित क्रांतियों के बारे में, उसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होती है उनसे संबंधित चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। और कुल 2 नंबर का चैप्टर आपका आ जाता है। ऐसे मिलाकर इकाई थर्ड आपकी 18 नंबर की बनती है। तो टोटल 3 इकाई एग्रीकल्चर में है। वापस बता रहा हूँ, पहली इकाई 20 नंबर की, दूसरी 18 और तीसरी 18, कुल मिलाकर 56 नंबर का एग्रीकल्चर का 12वीं कक्षा का पेपर होता है, जिसमें कई सवाल MCQ टाइप होते हैं, कई सवाल 1-1 नंबर के, कई थ्योरेटिकल, कई बड़े होते हैं। ऐसे करके आपका पेपर पैटर्न होता है। जल्द ही आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अब की बार पैटर्न में क्या बदलाव हो रहा है, कितने सवाल 1-1 नंबर के, कितने आधे नंबर के, कितने सवाल किससे आने वाले हैं, वो सारी चीज़ें आपको मैं इस चैनल पर बता रहा हूँगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को मेरे दोस्त सब्सक्राइब नहीं ठोका है तो जल्दी से सब्सक्राइब
सब्सक्राइब ठोकिए। और ये सिलेबस की अगर आपको बिल्कुल फ्री में PDF चाहिए है तो फ्री में PDF लेने के लिए आप सभी को करना होगा योद्धा एग्रीकल्चर स्कूल के इस चैनल को सब्सक्राइब, क्या बोले तो सब्सक्राइब करना होगा। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बिल्कुल फ्री में PDF मिलेगी। एग्रीकल्चर का सिलेबस हो चुका है, बायो का और केमिस्ट्री के सिलेबस की PDF भी आपको उसी एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिलने वाली है। ओके जनाब, तो जल्दी से आप सब्सक्राइब ठोको। व्हाट्सएप पे ग्रुप को ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज आप कर सकते हैं। ठीक है जनाब मेरे दोस्त, जय हिंद जय भारत।